खबरों की शुरुआत करते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर में इस वक्त की बड़ी खबर वहां से सामने आ रही है। कठुआ में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घगवाल जंगल में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू है। कुछ संदिग्ध दिखने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तो घगवाल जंगल में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कठुआ से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि कुछ संदिग्धों की जानकारी मिली। कुछ संदिग्ध देखे जाने के बाद वहां पर अब सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर में न सिर्फ कठुआ की अगर हम बात करते हैं बल्कि बीते 3 से 4 दिनों में कई जगहों पर आतंकियों की गतिविधियां देखने को मिली है। खास करके सांबा की बात करते हैं या फिर उधमपुर में भी देखिए मुठभेड़ की स्थिति देखने को मिली थी। और अब कठुआ से खबर सामने आ रही है जहां संदिग्ध देखे जाने के बाद अब सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि आतंकियों का खात्मा किया जाए और घाटी में शांति बनी रहे। और इसी के साथ ही अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन और सख्ती बढ़ा दी गई है। खास करके दिल्ली ब्लास्ट की बात पहले से ही संवेदनशील जम्मू कश्मीर और जगह जगह पर जब आतंकी गतिविधियां देखने को मिली, इसके बाद अब लगातार सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कठुआ में संदिग्धों के देखे जाने की जानकारी मिल रही है, अपडेट दीजिए, क्या है पूरी डिटेल? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कठुआ का घगवाल इलाका जहां पर बीती रात जो है वो संदिग्ध देखे गए थे। दरअसल कुछ बच्चों ने वहां पे 3 से 4 लोगों को देखा जो इस इलाके में जो है वो देखे गए और अनजान लोग थे, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई और तुरंत जो है यहाँ पर तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया। दरअसल कठुआ जो है एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और पाकिस्तान से सटा है, उधर दूसरी तरफ पंजाब से सटा हुआ है। और कुछ ही दिन पहले जो है लगातार एक इनपुट मिला था जिसपे ये पता चला कि जो बॉर्डर है पंजाब और कठुआ का जो लगता बॉर्डर है उसकी दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुछ आतंकियों के ग्रुप देखे गए हैं जो घुसपैठ की फिराक में है। और जो इनपुट है उसके मुताबिक ये आतंकी जो है किसी बड़े हमले को नए साल से पहले अंजाम देने के प्रयास कर सकते हैं। और उसी के बाद जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया और जैसे ही ये इनपुट मिला कि इस इलाके में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, तुरंत जो है वहां पर तलाशी अभियान को तेज किया गया है। दरअसल एक चीज और भी है कि पिछले अगर आप देखें तो नए साल के मौके पर कई बार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया है। चाहे आप 2023 की बात करें जब ढांगरी में एक बड़ा आतंकी हमला किया गया जहां मासूम लोगों को 1 जनवरी को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या की गई। आतंकियों ने घर में घुसकर आतंकी जो सिविलियन थे उनको टारगेट किया। और इसी तरह से 2016 में जो पठानकोट एयरबेस है जो बिल्कुल बॉर्डर से डिस्ट्रिक्ट में आता है पंजाब के, वहां पर भी आतंकी हमला हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका है कि आतंकी जो है वो घुसपैठ करके इस तरह की कोशिश कर सकते हैं, जिसके चलते हाई अलर्ट कर दिया गया है। और जैसे ही ये इनपुट मिला कि वहां पे कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, तुरंत जो है वहां पर तलाशी अभियान को जो है वो चलाया गया है। वरिष्ठ अधिकारी चाहे वो एसएसपी कठुआ हो या फिर बात की जाए डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज या सीनियर ऑफिसर जो है वो लगातार इलाके में जो है वो दौरा कर रहे हैं और उस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी हरकत वहां पे देखी जाए तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। और अजय, कितनी संख्या में संदिग्धों को वहां पर देखा गया है और किस जगह देखा गया है? इसके बाद आप जो जानकारी दे रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन वहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन संख्या क्या हो सकती है अजय? देखिए 3 से 4 जो संदिग्ध वहां पे देखे गए थे और कई बार इससे पहले भी अगर आप देखें तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि कैसे चाहे वो बिलावर की बात की जाए या उससे पहले जो सनियाल इलाका पड़ता है वहां पर आतंकी जो है घुसपैठ करके पहुंचे थे, वहां जंगल में छुपे हुए थे। मुठभेड़ भी वहां पे हुई और वहां पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। तो ऐसे में ये इलाका जो है पिछले कुछ दिनों से काफी समय से काफी चर्चा में है और चर्चा इसलिए क्योंकि सरहद पार से जो आतंकी घुसपैठ करते हैं वो घुसपैठ करके इस तरफ आने की फिराक में रहते हैं। और ये पुराना ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट भी है क्योंकि जो नदियां नाले हैं उन नदियों नाले जो पाकिस्तान की तरफ बहते हैं उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश आतंकियों को करवा सकता है। इंडिया न्यूज पर ही हमने जो है वो 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि एक स्पेसिफिक इनपुट मिला है जिसमें पता चला है कि जो वाटर बॉडीज हैं उसका इस्तेमाल कर बोट की मदद से जो है आतंकी घुसपैठ करके भारत में दाखिल हो सकते हैं। और पंजाब का बात की
की जाए तो रावी दरिया वहां पे पड़ता है। कठुआ में कई वाटर बॉडीज हैं जो पाकिस्तान की तरफ बहती हैं। यहाँ पर जो है वो खासतौर पे अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी कोशिश पाकिस्तान की जो है उसे नाकाम किया जा सके। लेकिन अजय, बीते कुछ दिनों से अब लगातार आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में। ऐसे में क्या आतंकी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की वहां पर कोशिश और चुनौती भी इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं? सुरक्षा बलों के सामने चुनौती दे रहे हैं क्या अजय? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान में भारी नुकसान हुआ और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर उनके आतंकी ठिकाने थे, टेरर हेडक्वार्टर्स थे या फिर उनके एयरबेसिस थे या सैन्य ठिकाने थे, उनको ध्वस्त किया, तो जो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बौखलाहट उस चीज़ को है। और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर जो है वो लगातार जो उनको नुकसान हुआ है उसके बाद इस कोशिश में हो सकते हैं कि वो कोई बड़ा हमला जो है वो भारत में जम्मू कश्मीर में करवाएं। हमने देखा दिल्ली धमाका जो हुआ उस वक्त भी जो फरीदाबाद जो एक टेरर मॉड्यूल था, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, उसको ध्वस्त किया गया और वो भी इसी तरह से देश भर में हमले करने की फिराक में थे। तो पाकिस्तान की मंशा हमेशा से जो है वो भारत में और खासतौर पे जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की होती है। मगर सुरक्षा बल जो है वो इससे निपटने की पूरी तैयारी में है। सेना और बीएसएफ बॉर्डर पर और एलओसी पर मोर्चा संभाले हुए है। वहीं हिंटरलैंड में जो पुलिस है और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं उनको लगाया गया है ताकि उनके पाकिस्तान के नापाक इरादे जो है उनको नाकाम किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, आतंकियों की गतिविधियां बढ़ी और उनके मंसूबों को लगातार यहां पर नाकामयाब किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से, और कोशिश ये की जा रही है कि घाटी में शांति बनी रहे। ठीक है, आप बने रहिए अजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद आपसे जानकारी भी लेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि बलूचिस्तान में पाक आर्मी पर हमला हुआ है। खुजदार इलाके में पाक सेना पर हमला किया गया। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हमले के दौरान पाक सेना से हथियार भी छीने गए हैं। तो लड़ाकों ने पाक आर्मी से हथियार छीन लिए और पाक आर्मी के लिए कब्रिस्तान इस वक्त बलूचिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीएलए की तरफ से लगातार घातक हमलों की जानकारी मिल रही है और सीधे तौर पर इनके निशाने पर पाक आर्मी होते हैं, वहां के सैनिक होते हैं, वहां के जवान होते हैं, जिन पर हमला हो रहा है, निशाना साधा जा रहा है। और एक बार फिर से खबर सामने आई है जहां पर बीएलए की ओर से पाक आर्मी पर हमला किया गया और हथियार तक छीन लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। एक तस्वीर भी सामने आई है किस तरीके से वहां पर आतंक मचाते हुए बीएलए इस वक्त नजर आ रहा है। नाक में दम करके बीएलए ने पाकिस्तान के सैनिकों को रखा हुआ है। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, बीएलए की ओर से जो प्रहार की तस्वीरें हैं वो लगातार देखने को मिल रही है, खास करके उनके निशाने पर सीधे तौर पर सिर्फ पाक आर्मी ही नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में लगातार जो बीएलए है, बीएलएफ है, ये हमलावर हैं और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक बड़ा हमला जो है वो किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जो खुंदर इलाका पड़ता है वहां पर उनकी मूवमेंट को टारगेट किया गया और उनके कब्जे से हथियार, गोला बारूद जो है वो तमाम जो है वो लूट लिए गए। आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में बीएलए और उसके जो सहयोगी संगठन है वो पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमलावर हैं और वो इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी हरकत हो तो उसे उसी तरह से जवाब दिया जा सके। दरअसल बलूचिस्तान में साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है और इसीलिए वो बार बार जो है इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान को वार्न करते रहते हैं कि उनके इलाके में किसी भी तरह की मूवमेंट अगर पाकिस्तानी सेना की होती है तो उसे जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई बलूचिस्तान में होगी। और वही हुआ है। आप देखें, जब जब पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट उस इलाके में होती है तो बीएलए की तरफ से, बीएलएफ की तरफ से और सहयोगी संगठनों की तरफ से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जाता है। खुंदर इलाका जो है वो पहले भी सुर्खियों में रहा है। यहाँ पहले भी कई बार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया है। ताज़ा मामला जो है उसके मुताबिक अभी तक जो जानकारी मिली है लगभग 3 से 4 लोग जो हैं इसमें मारे गए हैं, जबकि 2 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसकी पाकिस्तानी सेना की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े अत्याधुनिक हथियार और गैजेट जो हैं इस जो टुकड़ी के पास थे पाकिस्तानी सेना की, उनको बीएलए ने जो है वो लूट लिया है। और अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटों में लगभग 7 हमले जो हैं वो अलग अलग इलाकों में टीटीपी और बीएलए ने जो हैं वो किए हैं, जिसमें लगभग आधे दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। और हैरानी की बात यह है अजय
कि बीएलए के कदमों को पाकिस्तान की सेना भांप नहीं पाती है, यानी कि सीधे तौर पर ये इंटेलिजेंस फेल्योर है पाकिस्तान का कि बीएलए की तरफ से हमले हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी तक नहीं मिल पाती है पाकिस्तान के सैनिकों को। देखिए, सबसे हैरानी की बात यही है कि आखिरकार पाकिस्तान में जो हालात हैं वो कैसे और कितने खराब जो है हो चुके हैं, वो समझने की जरूरत है। दरअसल आप देखें तो पाकिस्तानी सेना पिछले लगभग 6 महीने से ज्यादा समय से टीटीपी और बीएलए के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन चला रही है। ये पाकिस्तानी सेना का खुद कहना है कि हम उनके खिलाफ जो है मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि हम उनके सफाई के लिए काम कर रहे हैं। मगर आप अगर खबरों को देखेंगे तो जो नतीजे हैं पिछले 6 महीनों में, पाकिस्तानी सेना के 6 महीने में लगभग 200 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने बीएलए के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था उसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जो टीटीपी के खिलाफ चलाया था उसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। बीएलए ने यहां तक कि क्वेटा से पेशावर जाने वाली जो ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस, उसको लगभग 4 बार जो है वो टारगेट किया है। और जाफर एक्सप्रेस का आप जिक्र कर रहे हैं, उसे भी किस तरीके से वहां पर हमले किए जाते हैं। कुल मिलाकर लगातार यहाँ पर देखिए स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी